हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स विजडम। आज की हमारे टॉपिक क्या है? सेमेस्टर 3 की यूनिट 3 पॉइंट एस्टिमेशन। सेमेस्टर 3 की मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप उसकी वीडियो पर जाके उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा वन शॉट लेक्चर होगा। इसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में। पॉइंट एस्टिमेशन इसका फर्स्ट टॉपिक है, तो देखते हैं पॉइंट एस्टिमेशन होता क्या है। Point estimation involves using sample data to calculate a single value or point estimate means point estimation एक प्रोसेस है। क्या है ये प्रोसेस? किसी सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट करने की। किसकी सिंगल वैल्यू? किसी कोई हमारे पास सैंपल है, उसकी सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट करने की जो प्रोसेस है उसे हम पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। और वो हम सिंगल वैल्यू क्यों कैलकुलेट करते हैं? किसी पॉपुलेशन पैरामीटर को अप्रोक्सीमेट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास कोई पॉपुलेशन है 100 यूनिट्स हैं उस पॉपुलेशन में, ठीक है, और हमें उसका मीन पता करना है। तो हम क्या करेंगे, उस पॉपुलेशन का सैंपल लेंगे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, 50 का या 60 का, कितने का भी हम सैंपल लेंगे। फिर उसका हम क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे, मतलब पॉइंट एस्टिमेट कैलकुलेट करेंगे। और उससे हमें क्या पता चलेगा? पॉपुलेशन का मीन पता चलेगा। वो क्या होगा? अप्रोक्सीमेशन होगा। पॉपुलेशन के मीन का अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? सैंपल का मीन। उसी को हम पॉइंट एस्टिमेट कहेंगे, मतलब जो मीन है उसको हम पॉइंट एस्टिमेट बोलेंगे। इसको फिर से समझ लीजिए। जैसे हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, उसका हमें मीन पता करना है, तो हम उसके सैंपल का मीन कैलकुलेट करेंगे और उससे हम पॉपुलेशन के मीन को अप्रोक्सीमेट करेंगे। इसी को हम पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन में हम सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और सिंगल वैल्यू को ही पॉइंट एस्टिमेट कहा जाता है। ठीक है। A good point estimator should have certain characteristics to ensure accuracy and reliability. अब जब अगर हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए, अप्रोक्सीमेट करने के लिए सैंपल का यूज़ करते हैं, मीन्स पॉइंट एस्टिमेट का यूज़ करते हैं, तो उसका अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब उसका एक्यूरेट होना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा पॉइंट एस्टिमेट है, ये हम जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे 4, अगर वो उनको फॉलो करता है तो वो क्या होगा? एक अच्छा पॉइंट एस्टिमेटर होगा। ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ये देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एस्टिमेटर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी? अनबायसनेस। तो देखते हैं अनबायसनेस क्या होता है। अनबायसनेस की डेफिनेशन है, एन एस्टिमेटर इज अनबायस्ड इफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर is equal to the true value of the parameter being estimated। मतलब एक एस्टिमेटर को अनबायस्ड हम कब कहते हैं? जब हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है, इट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू है किसी एस्टिमेटर की, वो किसके अकॉर्डिंग आ जाए या किसके इक्वल आ जाए? जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है पैरामीटर की, जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं। जैसे मतलब हमारे पास पॉपुलेशन है, उसका हमें मीन नोन है पहले से, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सैंपल को, मतलब ऐसे एज्यूम कर लीजिए आप, उसका सैंपल लेते हैं, उसका मीन निकालते हैं। अगर सैंपल से जो मीन कैलकुलेट करके आया है और वही पॉपुलेशन का मीन है, इक्वल है, मतलब दोनों एक दूसरे के, तो वो क्या होगा? अनबायसनेस को फॉलो करेगा वो एस्टिमेटर। ठीक है। एस्टिमेटर का यूज क्या होता है? किसी पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए। एस्टिमेट मीन्स उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए। ओके। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? ई का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा कैप। थीटा कैप को हम क्या कहते हैं? एस्टिमेटर कहते हैं। इसमें इसकी मैंने टर्मिनोलॉजीज की एक शॉर्ट अपलोड की है, उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट स्टैटिस्टिक्स में। उसमें से आप टर्मिनोलॉजीज के बारे में जान सकते हैं कि किस टर्म को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा, जहाँ पे थीटा कैप क्या है? हमारा एस्टिमेटर, और थीटा क्या है? ट्रू पैरामीटर, मतलब ओरिजिनल वैल्यू। ट्रू पैरामीटर मीन्स किसी पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। द सैंपल मीन एक्स बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू। मतलब जो सैंपल मीन होता है एक्स बार, वो किसी पॉपुलेशन मीन म्यू का क्या होता है? अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है।
ठीक है, मतलब अगर हम सैंपल मीन का एस्टिमेटर लेंगे तो वो किसके इक्वल आता है, पॉपुलेशन मीन के इक्वल आता है। ठीक है, सेकंड है कंसिस्टेंसी, जिसकी डेफिनेशन क्या है, एन एस्टिमेटर इज कंसिस्टेंट इफ एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस द एस्टिमेटर कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू द ट्रू पैरामीटर वैल्यू। मतलब क्या है इसका, एस्टिमेटर को हम कंसिस्टेंस कब कहेंगे, जब उसका सैंपल साइज जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएं तो क्या हो, एस्टिमेटर प्रोबेबिलिटी, एस्टिमेटर किसकी तरफ जाए, ट्रू पैरामीटर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी की तरफ कन्वर्ज करे। मीन्स एन एस्टिमेटर इज कंसिस्टेंस, मीन्स मतलब एस्टिमेटर को हम कंसिस्टेंस कब कहेंगे, जब जैसे जैसे साइज बढ़े, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका मतलब ये है एन मतलब सैंपल साइज, एन जैसे जैसे बढ़ रहा है, जो एस्टिमेटर है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी टू द ट्रू पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये याद रखना, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं गुड एस्टिमेटर के, उन सबके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में हमारा थीटा कैप एन क्या है, एस्टिमेटर, जो किस पे बेस्ड है, सैंपल साइज एन पे। जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा कैप एन माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1। इसका एग्जांपल क्या है, द सैंपल मीन इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। सेम ऊपर वाले जैसे सैंपल मीन क्या होता है, किसी पॉपुलेशन मीन का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है। इसके एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स आप लगा के देख लीजिएगा, और जो नहीं है उनको आप मुझसे पूछ लेना टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का भी नेम वही है, सेम स्टैटिस्टिक्स सिस्टम, उस पर आप पूछ सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है तो इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सफिशिएंसी की डेफिनेशन देखते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सफिशिएंसी। इसकी डेफिनेशन है, एन एस्टिमेटर इज सफिशिएंट इफ इट यूजेस ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सैंपल दैट इज रेलिवेंट टू एस्टिमेटिंग द पैरामीटर। मतलब अगर किसी एस्टिमेटर में किसकी सैंपल की सारी इंफॉर्मेशन है तो वो किसी पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए रेलिवेंट होता है। ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पैरामीटर क्या होता है और एस्टिमेटर क्या होता है। ठीक है, पैरामीटर किसी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। सफिशिएंट एस्टिमेटर हम कब कहेंगे, जब उस एस्टिमेटर में सैंपल की सारी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, या फिर वो एस्टिमेटर जो सैंपल की सभी इंफॉर्मेशन को क्या करे, यूज करे, तो उसको हम रेलेवेंट कहेंगे किसका, पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, टी एक्स इज सफिशियंट फॉर थीटा, टी एक्स थीटा के लिए सफिशियंट होगा इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार या गिवन टी एक्स डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी थीटा पर डिपेंड नहीं करती तो, where theta where tx is the sufficient statistic, जहाँ पर tx को हम क्या कहेंगे, sufficient statistics बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, फॉर अ सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के किसी सैंपल के लिए विद नोन वेरिएंस, जिसका वेरिएंस नोन हो, द सैंपल मीन इज अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर द पॉपुलेशन मीन। मतलब एक ऐसा सैंपल जो किससे आया हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आया हो, उसका वेरिएंस क्या हो, नोन हो, तो उसका सैंपल मीन क्या होता है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होता है, किसके लिए, पॉपुलेशन मीन के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। ठीक है, फोर्थ वन है एफिशिएंसी। इसकी डेफिनेशन क्या है, एन एस्टिमेटर इज एफिशिएंट इफ इट हैज़ द स्मॉलेस्ट वेरिएंस अमंगेस्ट ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर्स ऑफ द पैरामीटर। मीन्स हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, उसका कोई पैरामीटर है, उसके हमने कई सारे एस्टिमेटर्स हमारे पास आए थ्रू कैलकुलेशंस। ठीक है, और कैसे हैं वो एस्टिमेटर्स, अनबाइज्ड है। ठीक है, तो उसमें से सबसे अच्छा मतलब सबसे एफिशिएंट एस्टिमेटर कौन होगा, जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा। ठीक है, इसका वेरिएंस क्या होगा, सबसे कम होगा। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएंस ऑफ थीटा कैप
is less than or equals to variance of theta for all unbiased estimators. ठीक है, मतलब इस सिंबल को किसके लिए दिया गया है? अनबाइज्ड एस्टिमेटर जो हमने कैलकुलेट किए, और ये थीटा कैप मीन्स एस्टिमेटर का वेरिएंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए उन सभी अनबाइज्ड एस्टिमेटर से, तभी वो एफिशिएंट एस्टिमेटर कहा जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? द सैंपल मीन इज एन एफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन क्या होता है? पॉपुलेशन मीन का एफिशिएंट एस्टिमेटर होता है फॉर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। मतलब एक ऐसा डेटा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, उसका सैंपल मीन एफिशिएंट एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन मीन का। अभी इसकी कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है अनबायसनेस के। क्वेश्चन है हमारे पास, इज द सैंपल मीन एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। हमको प्रूफ करना है कि सैंपल मीन अनबायस्ड एस्टिमेटर है किसका? पॉपुलेशन मीन का। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल्स मतलब एक स्टेटमेंट फॉर्म में देखे, उनको हम यहाँ पे आप क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है यस फॉर अ रैंडम सैंपल x1 x2 अप टू xn फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद मीन म्यू। मतलब हमने लेट किया कि कोई पॉपुलेशन है, उसका मीन क्या है? म्यू है। हमारे पास रैंडम सैंपल क्या है? x1 x2 अप टू xn। तो हम उसका एक्सपेक्टेशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो क्या आएगा? इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन को एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पे x बार का फॉर्मूला लिख देंगे। तो इसके बाद 1/n हम बाहर ले लेंगे क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद समीशन लगाएंगे, एक्सपेक्टेशन समीशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई क्या होता है? म्यू के इक्वल होता है। ठीक है, और समीशन म्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल एन क्या होता है? म्यू होता है। ठीक है, समीशन म्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा एन म्यू। ठीक है, क्योंकि हमने म्यू को कब तक सम किया है? एन टाइम्स। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? हमारे पास म्यू आ जाएगा इसका आंसर। तो हम यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा कि सैंपल मीन यानी कि x बार पॉपुलेशन मीन्स मतलब म्यू के इक्वल है, यानी कि अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अनबायस्ड एस्टिमेटर वर्ड के लिए हमने उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाया है। सेकंड प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी पर। इसका क्वेश्चन क्या है? शो दैट द सैंपल मीन इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। इसका देखते हैं, बाय द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स फॉर अ रैंडम सैंपल। हमने सैंपल रैंडम सैंपल लिया x1 x2 अप टू xn, इसका किसी पॉपुलेशन का जिसका मीन क्या है? म्यू है। आज का हमें क्या दिखाना है कि सैंपल मीन जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन मीन का। तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। जैसे हम n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे, वैसे वैसे हमारा x बार किसको तरफ टेंड करेगा? म्यू की तरफ, क्योंकि समेशन एक्स आई क्या होता है? n म्यू। ठीक है, तो n से n कट हो जाएगा, समेशन एक्स आई क्या होगा? इस कंडीशन में होगा n म्यू। तो n से n कट हो जाएगा, जिससे क्या बचेगा? म्यू बचेगा। थर्ड प्रॉब्लम है सफिशिएंसी। इसका क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट द सैंपल मीन इज अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक और द पॉपुलेशन मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब सैंपल मीन क्या है? सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है किसके लिए? पॉपुलेशन मीन के लिए। पॉपुलेशन किसको फॉलो कर रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम इससे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं, n ब्रैकेट में म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। ठीक, इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा? पीडीएफ क्या होगा इसका? ये होता है इसका पीडीएफ का फॉर्मूला। तो हमने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सफिशिएंसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या रख दिया? एक्सप्रेशन रख दिया। देखते हैं सफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था। देखिए, टी एक्स इज द सफिशिएंट फॉर थीटा। जहाँ हमें उसकी क्या देखनी थी? प्रोबेबिलिटी देखनी थी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी फंक्शन पीडीएफ। ठीक है, तो इसमें हमने
एज अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, किसकी, सफिशिएंसी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया। उसके बाद हमारा क्या आंसर आया, दिस कैन बी फैक्टराइज इनटू फंक्शन ऑफ द सैंपल मीन। इसको हम और फैक्टराइज कर सकते हैं किसके फंक्शन में, सैंपल मीन के फंक्शन में, एंड अ फंक्शन दैट डज नॉट डिपेंड ऑन म्यू। और किसके फंक्शंस में, मतलब दो फंक्शंस में डिवाइड हो सकता है या फैक्टराइज हो सकता है, एक किसके, सैंपल मीन के फंक्शन में, और एक ऐसा फंक्शन जो म्यू पे डिपेंड ना करता हो, जो क्या प्रूफ कर रहा है, हमारी सफिशिएंसी को प्रूफ कर रहा है। क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो किसको फॉलो कर रही है, सफिशिएंसी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फॉलो कर रही है। फोर्थ है एफिशिएंसी। इसका क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द वेरिएंसेस ऑफ द सैंपल मीन एंड अनदर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। मतलब हमें इसमें क्या करना है, सैंपल मीन का वेरिएंस कंपेयर करना है किसके साथ, पॉपुलेशन मीन के अनबायस्ड एस्टिमेटर के साथ। The sample mean has the minimum variance, so sample mean का क्या होगा, variance minimum होगा among all unbiased estimators for the population mean of a normal distribution। मतलब ऑलरेडी प्रूव्ड है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि अगर पॉपुलेशन है तो उसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉपुलेशन मीन के लिए सैंपल मीन हैज अ मिनिमम वेरिएंस, उसके सैंपल का क्या होता है, वेरिएंस मिनिमम होता है। इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग अ रेंज, रेंज को क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं, ऑफ वैल्यूज विद इन विच द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाई। मतलब इंटरवल एस्टिमेशन के थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रेंज कैलकुलेट करते हैं कि जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है वो उस रेंज के अंदर लाई करता है। ठीक है, उसकी क्या निकालते हैं हम, रेंज निकालते हैं। इज एक्सपेक्टेड टू लाई विद इन अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसमें हम क्या करते हैं, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को भी सेट करके चलते हैं। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है ये हम आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसके तीन कंडीशन है। कॉन्फिडेंस इंटरवल किसके के लिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन, किसका निकालना है कॉन्फिडेंस इंटरवल, मीन का, जब पॉपुलेशन वेरिएंस नोन हो, मतलब हमें पता हो। सेकंड है जब अननोन हो पॉपुलेशन वेरिएंस, और थर्ड है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको आप याद कर लीजिएगा, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एन। अब देखते हैं किस नोटेशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर एक्स बार क्या है, सैंपल मीन, सिग्मा क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, एन क्या है, सैंपल साइज, जेड क्या हो गया, जेड अल्फा बाय 2 क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ गिवन कॉन्फिडेंस लेवल। मतलब हमारे पास कोई कॉन्फिडेंस लेवल है, उसके लिए जेड अल्फा बाय 2 क्या होगा, क्रिटिकल वैल्यू। कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे हमारे पास परसेंटेज में होता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे अगर हमारे पास 95% है कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका मतलब किसी ऐसी पॉपुलेशन जिसमें 100 यूनिट्स हैं, उसका अगर हम 95 टाइम्स कैलकुलेशन करेंगे तो जो रिजल्ट हमारा आया है वही आएगा, और बाकी के 5 टाइम्स गलत आ सकता है, मतलब उससे मैच नहीं कर, ऐसे चांसेस हैं कि वो उससे मैच ना करे, लेकिन 95 टाइम्स क्या करेगा, उससे मैच करेगा। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है इसकी, कॉन्फिडेंस इंटरवल किसके लिए, मीन के लिए, जब पॉपुलेशन वेरिएंस नॉन होगा। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन वेट ऑफ अ सैंपल 100 एप्पल्स, 100 मीन ऑफ 150 ग्राम्स एंड अ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 ग्राम्स। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, एक्स बार गिवन है, सैंपल मीन 150, सिग्मा गिवन है 15, स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, मतलब सैंपल साइज कितना है हमारे पास, वो अलग है, ये सैंपल साइज अलग है। स्मॉल एन क्या हो गया, 100 एप्पल्स का, ये सैंपल साइज। तो देखते हैं हम अल्फा बाय 2 कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, उसे हम अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा होता है
मतलब परसेंटेज में 100 माइनस 95, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू 5%, ठीक है। अल्फा बाय 2 किस तरीके से निकलेगा, अल्फा बाय 2 मीन्स 5% डिवाइडेड बाय 2, जो कि क्या हो जाएगा 5/100 इंटू 2, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0.025। तो z 0.025 की वैल्यू क्या होती है 1.96। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसको याद करना होता है कि z.025 की वैल्यू क्या होती है 1.96, ठीक है। तो अब हम रखते हैं इसका फॉर्मूला में और निकालते हैं। क्या फॉर्मूला था, एक्स बार, यहाँ पे वैल्यू रख दी, जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू रख दी, सिग्मा की वैल्यू रख दी और एन की वैल्यू रख दी। उसके बाद कैलकुलेट होके क्या आएगा हमारे पास आंसर 2 पॉइंट्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक बार प्लस का ऑपरेशन हम लगाएंगे और एक बार माइनस का ऑपरेशन लगाएंगे। उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, एक रेंज आ जाएगी, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल हम निकालते क्या, इंटरवल एस्टिमेशन में क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन। पॉपुलेशन वेरिएंस क्या हो, अननोन, उसके लिए क्या है ये फॉर्मूला है, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 एन माइनस 1 एस डिवाइड बाय अंडर रूट एन। यहाँ पे एस क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, एन सैंपल साइज, टी अल्फा बाय 2 कोमा एन माइनस 1 क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है। टी डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब तुम्हारे पास पॉपुलेशन है या सैंपल है तो किसको फॉलो करें, टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कराओ। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो, एन माइनस 1। इसकी प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, सपोज वी हैव अ सैंपल ऑफ 25 स्टूडेंट्स, टेस्ट स्कोर फ्रॉम अ क्लास, सैंपल स्कोर 78 and sample standard deviation is 10. We want to construct a 95% confidence interval for the true mean test score of the population. तो देखते हैं, since the population variance is unknown, तो देखा हमने क्वेश्चन में कि हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं है। भी यू तो हम क्या यूज करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n माइनस 1 होगा, विद अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। और कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें दिया हुआ है फॉर द ट्रू, ठीक है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, n माइनस 1, एन हमारे पास क्या है 25, उसमें से माइनस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24। ये क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। अब हम क्रिटिकल वैल्यू को निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 के लिए हमारी क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2.064। ये भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल होती है उससे वैल्यू हम पता करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आज आपके पास ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, अदरवाइज आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दे दिया जाएगा, तो इसकी हेल्प से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। का ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, एस डिवाइड बाय अंडर रूट एन। एस हमारे पास क्या है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन मीन्स 25। यहाँ से ऐसे क्या आपकी वैल्यू क्या आ गई 2। अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे आगे, मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू इंटू एससी, स्टैंडर्ड एरर मीन्स एससी, उसमें ये वैल्यू रख देंगे हम जो हमने ऊपर टेबल से निकाली इंटू 2। तो हमारे पास है मार्जिन ऑफ एरर आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, मीन्स इस पूरे को हम मार्जिन ऑफ एरर भी कह सकते हैं, एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, जिसके से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इंटरवल आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ प्रोपोर्शन। उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ये सभी फॉर्मूलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिए। पी बार यहाँ पर क्या है, सैंपल प्रोपोर्शन, एन क्या है, सैंपल साइज, जेड अल्फा बाय 2 क्या है, क्रिटिकल वैल्यू, किसके लिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मतलब हमारे पास जो सैंपल है वो किसको फॉलो करे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता हो। इसकी प्रॉब्लम देखते हैं, कैलकुलेट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन, यहाँ पे गिवन है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स हु कैलकुलेट हु सपोर्ट अ कैंडिडेट ऑफ 25 120
आउट ऑफ 200 वोटर सर्वेड सपोर्ट द कैंडिडेट। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पी कैप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और टोटल कितने हैं, 200 वोटर्स। तो इस तरीके से हम पी कैप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे एन क्या है हमारे पास, सैंपल साइज क्या है, 200 वोटर्स का है, और जेड तो अभी ऊपर बताया अल्फा बाई 2 किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल की। ठीक है, ये क्या होती है, 1.96 कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब हम फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, उससे क्या निकालेंगे, हम अपनी रेंज निकालेंगे, मीन्स इंटरवल निकालेंगे। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए हो तो आप इसकी नोट्स वाली वीडियो पर जाके नोट्स ले सकते हैं। सो दैट्स इन दिस वीडियो, थैंक यू।